नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे शिक्षकों को लेकर और पंचायती राज विभाग बिहार में नौकरियां कहाँ है, इसी के साथ राजनीतिक हलकों पर भी चर्चा करेंगे। तो बिहार समाचार में पहली खबर लेते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है तिरहुत एमएलसी चुनाव में। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी सभी पार्टियों को चित कर दिया है। आज जेडीयू आरजेडी तीसरे और दूसरे स्थान पर रहे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। बंशी ब्रजवासी के पाठक से टकराव के बाद चर्चा में आए थे। के पाठक ने उनकी नौकरी ले लिया था, लेकिन लोकतंत्र के अधिकारों ने सदन में पहुंचा दिया। तो तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव में जीत दर्ज किया है। वहीं एनडीए महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका लगा है। जन सुराज दूसरे स्थान पर रही और पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनय गौतम को 10,915 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी तीसरे और जदयू के प्रत्याशी चौथे नंबर पर है। शिक्षा विभाग के पूर्व एससी/एसटी के पाठक ने बंशीधर ब्रजवासी को बर्खास्त कर दिया था। इस सीट पर कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और सभी की निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने बहुत बड़ा उलट फेर किया है और उन्होंने चुनाव जीत लिया है। हमारी टीम की तरफ से बंशीधर ब्रजवासी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बार बार हमारे चैनल पर उन्होंने आकर शिक्षकों की आवाज उठाया था और जब कहते थे इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते थे। तो वही अब शिक्षा विभाग से ही खबर आ रही है, छात्रा से छेड़खानी करने वाला एचएम गिरफ्तार। निरीक्षण में पहुंची प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से पीड़िता ने की थी शिकायत। विद्यालय में आरोपी 3 साल से हेडमास्टर है। जो विद्यालय में जो आरोपी है 3 साल से हेडमास्टर है। समस्तीपुर में अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय के हेडमास्टर मोहम्मद असगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोहम्मद असगर 3 साल से स्कूल में एचएम है। स्कूल में एक सप्ताह पहले प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रश्मि कुमारी निरीक्षण के लिए पहुंची, तो इस दौरान पीड़िता ने एचएम के खिलाफ शिकायत की थी। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने इसकी सूचना जिला कल्याण पदाधिकारी को दी। अगले दिन जांच टीम स्कूल पहुंची, पीड़िता और उसके क्लास के अन्य छात्राओं से पूछताछ की। 18 दिसंबर को एचएम के खिलाफ एससी/एसटी थाने में जिला कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर केस दर्ज हुआ। इसी दिन आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। एचएम के जेल जाने की पुष्टि एएसपी संजय पांडे ने किया है। और इधर अगर हम बात करें तो परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं बन पाएंगे प्रधान शिक्षक। कई कारणों से फंस गया है पेच, और जो नियोजित शिक्षक है परीक्षा पास करने के बाद प्रधान शिक्षक नहीं बन पाएंगे। प्रखंड शिक्षक की परीक्षा पास करने के बाद ही बड़ी संख्या में शिक्षक प्रधान शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने के कारण इन शिक्षकों की बहाली पर पेच फंस गया है। अब इधर हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग से कुछ खबरों की ओर। तो हैदराबाद से प्रशिक्षण लेकर लौटा पंचायत प्रतिनिधियों का दूसरा बैच। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में दूसरे बैच का प्रशिक्षण 2 से 7 दिसंबर तक हुआ। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।
हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षण सह एक्सपोजर कार्यक्रम में से दूसरा बैच प्रशिक्षण पूरा कर बिहार लौट आया है। पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों कर्मियों की क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण हो रहा है। दूसरे बैच का प्रशिक्षण 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चला। इसमें बांका, बेगूसराय, नालंदा, जमुई, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास और समस्तीपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण सह एक्सपोजर कार्यक्रम में भेजने के लिए प्रतिभागियों का चयन पंचायत विकास सूचकांक पर उनके प्रदर्शनों पर किया गया था। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे उन पर किया गया था। वहीं पंचायती राज विभाग के कार्यों में बांका फिर से पूरे बिहार में अव्वल आया है, पूरे बिहार में पहले नंबर पर आया है। और बांका जो है सरकार के विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन में बांका अव्वल रहा है। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग द्वारा नवंबर माह में के जारी ताजा रैंकिंग में जिला बांका ने पिछले फिर से सूबे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार के जारी रैंकिंग में उप विकास आयुक्त अंजनी कुमारी को राज्य में प्रथम स्थान मिला है। विभाग के रैंकिंग के अनुसार सभी इंडिकेटर में अग्रणी रहा है। इसमें अंतर्गत जिला परिषद भूमि जमाबंदी, सृजन और दाखिल खारिज, 15वें AFC व्यय और ई ग्राम स्वराज पोर्टल सहित अन्य कामों में बांका अव्वल रहा है। वहीं पंचायती राज विभाग से एक खबर और आ रही है। पंचायती राज संस्थाओं में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सरकार की होती है। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने यही कहा है कि बिहार सरकार में जैसी व्यवस्था रहती है वही पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिमोट के जरिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7,180 करोड़ रुपए की लागत की 2,615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन में का शिलान्यास किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह रिमोट से शिलान्यास किया है और उन्होंने कहा है इसी के साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, 65 पंचायत सरकार भवन, ई ग्राम कचहरी, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिला परिषद पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा शुरू से ही पंचायत सरकार भवन बनाने पर जोर है। हमारा कंसेप्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में वैसी व्यवस्था हो जो राज्य सरकार की होती है। इसलिए हमने इन भवनों को पंचायत भवन न कहकर पंचायत सरकार भवन कहा है। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि नीतीश कुमार का यह सोच बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ भवन से काम नहीं चलेगा, जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा का भी और अन्य सुविधाओं का भी ख्याल रखिएगा, तभी जो गांव की सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था की सरकार है, वह बिहार सरकार के बराबर खड़ा हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रखा जाए। और वहीं अगर बात करें नौकरी से, तो कोलकाता मेट्रो में भर्ती है। अप्रेंटिस में भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल 128 पदों पर आवेदन 23 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, 22 जनवरी 2025 को खत्म हो जाएगा और 100 रुपये फीस रखा गया है। और जो वैकेंसी है, अलग अलग मानदंडों में अलग अलग वैकेंसी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी के अनुसार है। हालांकि मैट्रिक पास और इंटर पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। वहीं मेट्रो में 10वीं पास के लिए अप्रेंटिस में भर्ती है अब कलकत्ता मेट्रो में, और फीस 10 रुपये। SC ST की उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार बैंक के ऑफिशियल
वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 27 दिसंबर तय किया गया है। वहीं एनसीएल इंडिया लिमिटेड में भर्ती अप्रेंटिस के लिए भर्ती मंगाई गई है। 588 पदों के लिए भर्ती है। आवेदन 9 दिसंबर से शुरू होकर लास्ट डेट है 23 दिसंबर तक। ग्रेजुएट अप्रेंटिस 336 पद, टेक्नीशियन अप्रेंटिस 252 पद और कुल पदों की संख्या 588 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इंजीनियरिंग, नर्सिंग में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित अन्य लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और वही शिक्षा विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। नकेल कसा जा रहा है शिक्षकों पर कि छात्रों की फर्जी अटेंडेंस दिखाया तो अब खैर नहीं है। छात्रों के फर्जी अटेंडेंस दिखा रहे शिक्षकों पर नकेल कसेगी एसीएस सिद्धार्थ का अल्टीमेटम। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की फर्जी संख्या दिखा रहे शिक्षकों को पर अब एक्शन लिया जाएगा। एसीएस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है और इसका जिक्र किया है। स्कूल संचालन में की जा रही धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार के एसीएस सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को पत्र लिखा है। कुछ विद्यालयों में सुचारू संचालन के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति की फर्जी संख्या दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी विद्यालयों के निरीक्षण रिपोर्ट में मिली है, जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने बनाई है, जो काफी खेदजनक है। मजमून है कि इस सिद्धार्थ का एसीएस ने खत पर यह भी लिखा है कि विद्यालय के पास रहने वाले शिक्षकों शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और चेतावनी देते हुए इस सिद्धार्थ ने आगाह किया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। अब इधर अगर हम बात कर ले कुछ राजनीतिक खबरों पर, राजनीतिक खबरों से पहले हम बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज का। तो ठंड बढ़ते रहेगी, येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है, रोहतास सबसे ठंडा स्थान बताया जा रहा है। और वहीं देश में छपरा सहित 10 जिलों में, बिहार के 10 जिलों में 20 सीट वाले हवाई जहाज उड़ेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छपरा, बीरपुर, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, रक्सौल सहित 10 जिलों में छोटे विमान उड़ेंगे। विमान में 20 सीट होंगे। ये जानकारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया है। तो बिहार के लोग तैयार हो जाइए, अब लोकल उड़ानें उड़ने वाली है। 10 जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी, 10 जिलों से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खर्च में अभी भी हम गोवा से पीछे हैं। सबसे पीछे हैं बिहार के लोग बिजली प्रति व्यक्ति खर्च करने में। और इधर आरा से पटना में 70 किलोमीटर तक महाजाम लगा हुआ है। ये वीआईपी कल्चर के चलते यह महाजाम है और इसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। और इधर 17वीं बीपीएससी परीक्षा में आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग अफवाह फैलाने वालों को आजीवन प्रतिबंधित करेगा। जो अफवाह फैलाएंगे उनको आजीवन प्रतिबंधित करेगा। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्वेश्चन लीक करने, प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए कैसे वे नकेल लगाएंगे। अब इधर राजनीतिक हलकों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार का महिला संवाद यात्रा शुरू होने से पहले बिहार में राजनीतिक घमासान हो गया है। लालू यादव ने कहा कि महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि अपने नेत्र सेकने जा रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी लालू प्रसाद यादव का है। बीजेपी ने कहा राजद सुप्रीमो बीमार है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अच्छा है, यात्रा पर जा रहे हैं, नयन सेकने जा रहे हैं। वहीं 2025 में 225 सीटें जीतने के नीतीश कुमार के दावे
पर पूर्व सीएम लालू यादव ने कहा कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, मतलब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। वहीं लालू यादव ने कांग्रेस को भी चकित कर दिया है। लालू यादव ने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस नहीं बल्कि ममता बनर्जी के हाथों में जाना चाहिए। वहीं लालू यादव के इस बयान पर, नीतीश कुमार वाले बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लालू यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। कहा है कि बिहार के लोकप्रिय सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। जिस तरह शब्दों का प्रयोग लालू जी ने किया है, बड़ा चिंता का विषय है। पहले तो हम लोग यह जानते थे कि लालू यादव बीमार है। हालांकि नीतीश कुमार के यात्रा पर पीके यानी प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार भारी सुरक्षा के बीच घूमते हैं और मैं जो हूं बिना सुरक्षा के ही गांव-गांव घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो यह जनसुराज जनसुराज के जो पीके है वो भी हमलावर है नीतीश कुमार पर, लेकिन लालू यादव का जो बयान है वो काफी चर्चा में बना हुआ है। वहीं बिहटा में पुलिस टीम पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ है। सरकारी पिस्टल भी लेकर गया था। 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में आनंदपुर गांव में हुए पुलिस टीम पर हमला और सरकारी पिस्टल की छिनतई मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब वहीं बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 2600 यानी 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया है और जो ये आवेदन मंगाया गया है, डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स की बड़ी भर्ती चल रही है। बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी आयुष डॉक्टर्स के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।